और कांग्रेस के गठजोड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल लगातार खड़े किए और यही वजह है कि शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। मामला देश से जुड़ा हुआ था, संसद के भीतर भी इस मामले को उठाया गया और अब निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के हाथ की सोरोस के साथ के मामले की अब जांच हो रही है कि आखिर कैसा रिश्ता है कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस के साथ। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सोरोस साथ, जांच पर आई बात। मचा है शोर, ये कैसा गठजोड़। हाथ के लिए सोरोस कांटा। संसद का पूरा शीतकालीन सत्र अगर हंगामे की भेंट चढ़ा तो उसमें सबसे अहम मुद्दा था सोरोस के साथ कांग्रेस का हाथ, क्योंकि मामला देश से जुड़ा था और बीजेपी ने भारत के खिलाफ रची जा रही विपक्षी साजिश का पर्दाफाश किया था। यही मुद्दा अब हाथ यानी कांग्रेस के लिए कांटा साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी जांच होने जा रही है। बीजेपी ने सदन के जरिए देश को बताया था कि कैसे विपक्ष विदेशी टूलकिट के तहत देश को आर्थिक और व्यापारिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इस आरोपों के घेरे में राहुल और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व थे। ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये OCCRP राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर OCCRP को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो OCCRP को दर्द होता है। ये दो बदन हैं, आत्मा एक है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कांग्रेस और सोरोस के गठजोड़ की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए दुबे ने लिखा, मुझे मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा में मेरे द्वारा पूछे गए जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सैम पिट्रोडा की ग्लोबल नॉलेज की जांच शुरू हो गई है। विदेशी फंडिंग के साथ देश तोड़ने का षड्यंत्र तथा उनके समर्थकों का असली चेहरा उजागर होगा। कांग्रेस और सोरोस साथ साथ का संबित पात्रा ने त्रिकोणीय गठजोड़ समझाया था, तो संसद के अंदर सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की पूरी क्रोनोलॉजी को बताया और उनकी देश विरोधी सोच को खोलकर देश के सामने रखा था। इसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। आज इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है। इसके बाद सोरोस पर संसद में ऐसा संग्राम छिड़ा कि हर दिन सत्र की शुरुआत हंगामे की गूंज से शुरू होती। 12 दिसंबर को इसी मुद्दे पर कई और नामों का जिक्र करते हुए अहम खुलासे किए और सवाल भी उठाए। FDL-AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? शीतकालीन सत्र में कांग्रेस जिन सरकार विरोधी एजेंडे को हथियार बना बीजेपी को घेरने की कोशिश में थी, अब खुद सोरोस दांव में उलझ गई है, क्योंकि निशिकांत दुबे का दावा अगर सच है तो बात अब जांच तक पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 खालिस्तानी बदमाश ढेर। गुरदासपुर थाने में बम फेंकने के आरोपी थे बदमाश। 2 AK सीरीज की राइफल पिस्टल बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इनामिया गो 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 मौके से फरार। पुलिस की कॉम्बिंग लगातार जारी। संभल में मिला एक और कूप। महंत और श्रद्धालुओं ने की खुदाई। 8 फीट की खुदाई के बाद निकला जल। संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी का वीडियो भी आया सामने। संभल के शिवनाथ तीर्थ मंदिर परिसर का मामला। मंदिर सर्वे को लेकर स्वामी विमुक्तेश्वरानंद महाराज का बयान। कहा, अगर कहीं है मंदिर तो मंदिर रहना चाहिए। सर्वे को हमारा पूरा समर्थन है। संभल में सर्वे और खुदाई के बीच विश्व हिंदू परिषद का बयान। बोले सुरेंद्र जैन, अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा। नशे में धुत डंपर ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचला। 3 की मौके पर हो गई मौत। वहीं मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फुटपाथ के किनारे झोपड़ी में सो रहे थे सभी लोग। हादसे के बाद पुलिस ने डंपर ड्राइवर को लिया हिरासत में। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। जम्मू कश्मीर के डोडा के गंडो बोलेसा गांव में जंगल में लगी भीषण आग पर काबू का प्रयास अभी भी जारी। फिरोजाबाद में CNG बस में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। MP के डिंडोर में घर में घुसी बेकाबू कार। CCTV में कैद हुआ हादसे का CCTV। हादसे के शिकार होने से बाल बाल बचा युवक। होटल में डिनर के दौरान आपस में भिड़े पति पत्नी। मामूली सी बात को लेकर हुई कहासुनी। जमकर वायरल हो रहा वीडियो। वॉशरूम में 2 लड़कियों के बीच मारपीट। दोनों ने एक दूसरे